अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहीम है। मैं आपको सुनाऊंगा एक फकीर और मगरूर शहजादी का किस्सा, जिसने शहजादी का गुरूर तोड़ा। बादशाह भी अपनी बेटी के गुरूर से दुखी था। तो नाजरीन, बंदे के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सुनिए किस्सा। कहते हैं, एक बादशाह की लड़की हद से ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन थी आदत की खराब। वह इस कदर मगरूर और नखूद पसंद थी कि अच्छे खासे इंसान को भी हैवान से बदतर समझती थी। जो शाहजादा उसके साथ शादी करने की दरख्वास्त करता, वह उसके खत्तो खाल चाल ढाल में कोई न कोई नुक्स निकालकर शादी से इनकार कर देती। इसी तरह उसने हजारों शहजादों और रईसजादों में नुक्स निकाल दिए। एक दफा बादशाह ने एक भारी जियाफ्त की और उसमें कुर्बो जवार के उन सब शहजादों और अमीरजादों को मदहो किया जो उसकी लड़की के साथ शादी करना चाहते थे। उन सब को ओहदा और मर्तबा के लिहाज से जुदा जुदा कतारों में जरनगार कुर्सियों पर बिठा दिया गया। सबसे पहली कतार बादशाहों की थी, दूसरी कतार में बड़े बड़े नवाब, तीसरी में शहजादे, चौथी कतार में रुसा और उमरा, पांचवी कतार में नौजवान रईसजादे रौनक अफरोज थे। बादशाह ने अपनी लड़की को हुक्म दिया कि वह इनमें से जिसे चाहे अपना खावंद मुंतखिब करे, लेकिन शहजादी ने हर एक में कोई न कोई नुक्स निकालना शुरू कर दिया। किसी को तो उसने हद से ज्यादा मोटा बताकर उस पर यह फप्ती उड़ाई कि यह इंसान है या शराब का मटका। किसी को हद से ज्यादा लंबा कहकर उस पर यह फकरा कसा कि लंबे आदमी की अक्ल टखने में होती है। कोई उसकी नजरों में ऐसा पस्त कद मालूम हुआ, उसकी बाबत कहने लगी कि ऐसे पस्त कद और ठगने आदमी सस्ती की जड़ होते हैं। किसी का चेहरा जर्दी माइल देखकर बोली, इस मुर्दे को मेरे सामने से हटाओ। और जिस शख्स का चेहरा जरा ज्यादा सुर्खी माइल नजर आया, तो उसे देखकर हिकारत से मुंह फेर कर कहने लगी, ये बिल्कुल मुरा मालूम होता है। जिस शख्स का कद जरा खमीदा देखा, मुस्करा कर बोली, ये तो शायद किसी चिड़ी मार की कमान है। अलगर्ज वह हर एक के मुतल्लिक कोई न कोई बेहुदा राय कायम किए जा रही थी। एक बादशाह हद दर्जा नेक दिल और वजीह जवान था, लेकिन उसकी थोड़ी जरा नीचे को मरी हुई थी। इस पर तो उसने ऐसी फप्ती उड़ाई कि जिससे उसके बाप को भी निहायत रंज हुआ। यानी जब शहजादी ने उस बादशाह को देखा, तो वह खिलखिलकर हंस पड़ी और चिल्लाकर बोली कि इसकी थोड़ी तो ऐसी है जैसी कि तोते की चोंच। बस इस वक्त से उस बादशाह का नाम सुल्तान मियां मिट्ठू पड़ गया। जब बूढ़े बादशाह ने देखा कि उसकी बेटी लोगों पर फकरे लगाने के अलावा और कोई अक्लो शोअ की बात नहीं करती और बड़े बड़े बादशाहों पर हिकारत आमेज निगाहें डाल रही है, तो वह बहुत खफा हुआ और उसने कसम खाए कि मैं इस गुस्ताख लड़की की शादी इस फकीरे से कर दूंगा कि जो कल सबसे पहले उसके दरवाजे पर भीख मांगने आएगा। अगले दिन सुबह ही सुबह एक फकीर आ पहुंचा और उसने शाही महल की खिड़की के नीचे खड़े होकर एक दिलकश गीत गाया और उसके बाद भीख मांगी। जब बादशाह ने उसकी आवाज सुनी, तो उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि इसे मेरे पास लाओ। जब फकीर बादशाह के रूबरू पहुंचा, तो उसने बादशाह और उसकी लड़की के सामने गीत गाकर दस्ते सवाल दराज किया। बादशाह ने फकीर से कहा कि भीख मांगने का ख्याल छोड़ दो, मुझे तुम्हारा गाना ऐसा पसंद आया है कि मैं अपनी लड़की तुम्हें अता करता हूं, आज से ये तुम्हारी बीवी है। ये सुनकर मगरूर शहजादी कांप उठी, लेकिन बादशाह यही कहने लगा कि मैंने कसम खाई है कि तुम्हें ऐसे ही किसी गद्दागर के सुपुर्द करूंगा जो आज सबसे पहले भीख मांगने मेरी दहलीज पर आएगा। मैं अपनी कसम जरूर पूरी करूंगा। लड़की ने हर चंद मिन्नतों समाजत की कि मेरा कसूर माफ कर दो, लेकिन बादशाह अपने कौल का पक्का था। उसने एक न सुनी और उसी वक्त काजी को बुलाकर फिलफौर अपनी लड़की का निकाह इस फकीर से पढ़वा दिया। उसके बाद बादशाह ने बेटी से कहा कि अब तुम जितनी जल्द हो सके यहां से रफू चक्कर हो जाओ। किसी भीख मंगे की औरत को मेरे महल में ज्यादा देर तक कयाम करने का कोई हक नहीं। अब तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और अपने खावंद के साथ जहां जी चाहे चली जाओ। फकीर शहजादी का हाथ पकड़कर बाहर ले गया और वह उसके साथ पैदल सफर करने पर मजबूर हुई। कुछ देर सफर करने के बाद दोनों एक ऐसे पुरफिजा जंगल में पहुंचे जो दिलकश मुर्गजारों से भरा हुआ था। यहां पहुंचकर शहजादी ने पूछा कि ये सहाना जंगल किसकी मिल्कियत है। फकीर ने जवाब दिया कि यह जंगल सुल्तान मियां मिट्ठू का है। अगर तुम उससे शादी करना मंजूर कर लेती तो ये जंगल तुम्हारा ही हो जाता। ये सुनकर शहजादी ने सरदाह भरकर कहा, आह मैं कैसी बदकिस्मत लड़की हूं कि रफीउश शान सलातीन को छोड़कर एक गद्दागर के लिए बांदी बन गई। अगर मैं सुल्तान मियां मिट्ठू से शादी कर लेती तो ये जंगल और सब्जाजार आज मेरे कदमों पर निहार होता। आखिरकार वह एक लहलहाते बाग में पहुंचे
शहजादी ने पूछा कि ये खूबसूरत बाग जो गुलशन ए इरम को शर्मा रहा है, किसका है? फकीर ने वही जवाब दिया कि यह बाग भी सुल्तान मियां मिट्ठू का है। उससे शादी कर लेती तो ये भी तुम्हारा ही होता। शहजादी ने फिर एक सरदाह भरी और फिर वही हसरतनाक जुमला कहा। फिर वह एक बहुत बड़े बारंग शहर में दाखिल हुए और उसे देखकर शहजादी ने फिर पूछा कि इस खूबसूरत शहर का मालिक कौन है? फकीर ने जवाब दिया कि यह शहर सुल्तान मियां मिट्ठू के ज़ेरे हुकूमत है। अगर तुम उसकी बीवी बनना मंजूर कर लेती तो ये तुम्हारा ही होता। शहजादी ने फिर एक सरदाह खींची, शहर की तरफ देखा और आंखों में आंसू भरकर कहा कि काश मैं सुल्तान मियां मिट्ठू की मलिका होती। ये सुनकर फकीर ने कहा कि मैं इस बात को नापसंद करता हूं कि तुम हर वक्त किसी और खावंद की ख्वाहिश का इजहार करती रहो। तो क्यों नहीं उसको पसंद कर लिया था जिसकी याद में अब सरदाहें भरती हो। आखिरकार वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में दाखिल हुए। शहजादी इस झोपड़ी को देखकर चिल्ला उठी, ऐ मेरे अल्लाह की कैसी झोपड़ी है ये टूटी सी झोपड़ी, एक शहजादी का मस्कन, अल्लाह तेरी शान। शहजादी मजबूरन झोपड़ी में दाखिल हुई और उसने पूछा, नौकर कहाँ है? फकीर ने जवाब दिया, नौकर कैसे, तुम ही खादिमा हो और तुम ही मलिका, तुम ही को तमाम काम अपने हाथों से करने पड़ेंगे। फौरन आग जलाओ, कुएं से पानी लाओ और मेरे लिए शाम का खाना पकाओ, मैं भूख से मरा जाता हूँ। चूंकि शहजादी आग जलाने खाना पकाने के काम से बिल्कुल नाआशना थी, इसलिए फकीर ने खुद उसे यह काम सिखलाए और अक्सर उसे हर काम में इमदाद देनी पड़ी। बड़ी मुश्किल से फकीर ने उसे इतना सुधारा कि घर का थोड़ा बहुत कामकाज करने के काबिल हो गई। कुछ दिनों तक वह इसी तरह गुजारा करते रहे, मगर जब फकीर की तमाम पूंजी खत्म हो गई तो उसने बीवी से कहा कि प्यारी, इस तरह हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहने से गुजारा नहीं होगा। मेरे पास जो सरमाया था वह खत्म हो गया, अब सिवाय खुदा के नाम के और कुछ भी नहीं। अब तुम्हें कुछ हाथ पैर हिलाने चाहिए, तुम आज से टोकरियां बनाया करो। ये कहकर वह बाहर गया और खजूर के पत्तों का एक गट्ठा बांध कर ले आया। शहजादी ने उनकी टोकरियां बनानी शुरू की, लेकिन कहाँ वह नाजुक अंदाम शहजादी, कहाँ खजूर के पत्ते। टोकरियां बनाते बनाते उसके हाथ लहूलुहान हो गए। ये हालत देखकर फकीर ने कहा कि अफसोस, तुमसे यह काम भी नहीं हो सकता। अच्छा, अब तुम चरखा काता करो, शायद ये काम तुम आसानी से कर सको। ये कहकर उसने चरखा और रुई ला दी और शहजादी ने जबरन व कहरन अपने खावंद के हुक्म की तामील की। चरखा काटना शुरू कर दिया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि सूत के धागे से उसकी नाजुक उंगलियों के पूरे जख्मी हो गए। फकीर ने झिंझलाकर कहा, ये तुम तो बिल्कुल फोहड़ हो, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। मैंने तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी तबाह कर ली, अब मैं मिट्टी के बर्तनों का व्यापार शुरू करता हूँ। देखो इसमें किस्मत कहाँ तक साथ देती है। तुम बाजार में बैठकर बर्तन फरोख्त किया करना। ये सुनकर शहजादी घबराए, अपने दिल में कहने लगी, अगर मेरे बाप की सल्तनत का कोई आदमी इधर बाजार में आ निकला और उसने मुझे कुम्हारों की तरह मिट्टी के बर्तन फरोख्त करते देख लिया, तो वह जरूर मेरे बाप के मुल्क में जाकर मेरी इस हालत का जिक्र करेगा। काश मैं उस वक्त के लिए जिंदा न रहूं, वह तो डूब मरने का मुकाम हो गया। फकीर ने उसे परेशान देखकर धमकाया और कहा कि अगर तुम मेरे हुक्म की तामील न करोगी तो भूखा मरना पड़ेगा। किसी शख्स की ताकत नहीं कि मेरी मर्जी के खिलाफ तुम्हें एक चावल का दाना भी दे सके। शहजादी की खाविंद के सामने एक भी न चली, उसने मजबूरन उसके हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दिया। शुरू में तो उसका काम अच्छी तरह चलता रहा। शहर के लोग शहजादी से धड़ाधड़ बर्तन खरीदने लगे। उसकी शरीफाना सूरत और पसंदीदा अतवार ऐसे थे कि लोग उसे मुंह मांगी कीमत अदा कर दिया करते थे। बाज तो ऐसे थे जो उसकी काबिल रहम हालत पर तरस खाकर बर्तन मुफ्त ले बगैर ही लालच कुछ न कुछ पैसे दे जाया करते। कुछ दिनों तक ऐसे ही वह दोनों मियाँ बीवी बर्तनों की बिक्री पर गुजारा करते रहे। जब तमाम बर्तन खत्म हो गए, खाविंद ने नए बर्तन खरीदने करने का इरादा कर लिया। वह बहुत से बर्तन लाया और शहजादी के आगे रखकर कहा, इन्हें बदस्तूर बेचा करो। वह हस्बे मामूल बाजार के एक कोने में बर्तन लेकर बैठ गई और उन्हें बिक्री के लिए अपने इर्द गिर्द तरतीबदार फैला दिया। थोड़ी देर बाद अचानक एक फौजी आदमी इधर से अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ गुजरा, जिसके घोड़े की ठोकर से तमाम बर्तन चकनाचूर हो गए। शहजादी ने बर्तनों के टूट जाने पर गिरयाओजारी शुरू की, मगर किसी ने उसकी फरियाद न सुनी। ये बेचारी मुसीबत की मारी अपने खाविंद के खौफ से रंजीदा होकर सोचने लगी कि हाय अब क्या करूं, आज मुझ पर सख्त आफत नाजिल हो गई।
एक बर्तन भी तो सही सलामत न रहा। मैं खाविंद को क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरा खाविंद तो बड़ा बेरहम है। ये सोचकर फिर जार जार रोने लगी। उसकी यह हालत देखकर संदिल से संदिल का दिल भी पसीज जाता। आखिरकार वह ऐसे ही जार जार रोती हुई उठी और सीधी अपने घर जाकर तमाम माजरा अपने खाविंद के आगे बयान कर दिया। वह निहायत कहर आलूद निगाहों से उसकी तरफ देखकर बोला कि मैं तो पहले ही जानता था कि कोई गुल खिलने वाला है। तुमने तो दिल से काम न करने की कसम खाई है। फिर बहाने बनाने और आंसू बहाने से क्या फायदा? इनसे कुछ फायदा नहीं। मैंने देख लिया है कि तुम बिल्कुल नुकमी हो और मामूली से मामूली काम भी तुमसे नहीं हो सकता। आज मैं बादशाह के दरबार में गया था और वहां बादशाह से अर्ज कर आया हूं। मुझे एक नालायक बीवी से वास्ता पड़ गया है। हुजूर इसे अपने बावर्ची खाने में नौकर रख लें और इनके लिए गुजारे का कुछ बंदोबस्त फरमा दें। बादशाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि वह तुम्हें बुलवाएगा। शाही बावर्ची खाने में तुम्हें मशक्कत की रोटी तोड़नी पड़ेगी। दूसरे दिन बादशाह का एक मुलाजिम आया और शहजादी को अपने साथ शाही महल में ले गया। अब शहजादी बावर्ची खाने की एक अदना मुलाजिमा हो गई और वह बावर्ची के मातहत दिन भर बर्तन साफ करने, आग जलाने, मेहमानों को रोटी खिलाने वगैरह की खिदमत अंजाम देने लगी। काम के वक्त वह 9 जेबों में टीन के डिब्बे रखा करती थी जिसमें बावर्ची खाने का बचा खुचा खाना डाल लिया करती थी। सारा दिन सुबह से शाम तक काम करने के बाद वह अपने घर चली जाती। इस बचे कुचे खाने को खाकर वह और उसका खाविंद खुदा का शुक्र बजा लाते। कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। इत्तेफाकन बादशाह के भाई की शादी के दिन करीब आ गए। शाही महलों में मेहमानों की आमद और रफ्त का तांता बंध गया। गरीब शहजादी को ये ड्यूटी सुपरद की गई कि वह महल के दरवाजे पर बैठकर इस अम्र का ख्याल रखे कि किसी मेहमान को कोई तकलीफ तो नहीं है। जब तमाम लैंप जलाए गए और मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो अपनी शान और शौकत में एक दूसरे से बढ़ चढ़कर थे अंदर दाखिल हो गए तो शहजादी ने अपने हालीजार की बाबत गौर से सोचना शुरू किया। उसने अपने दिल में कहा कि मैं वही शहजादी हूँ जिसकी खिदमत के लिए हजारों लौंडियां बांदियां दस्ते ज़बस्ता खड़ी रहा करती थीं। और अब मैं वही फलक की सताई हुई हूँ कि हर छोटा बड़ा मुझे हकारत की नज़र से देखता है और तोते की तरह आंखें फेर कर चला जाता है। किसी को इतना भी तरस नहीं आता कि एक लम्हा के लिए मेरे दुख की कहानी सुन ले। लेकिन मेरी यह हालत किसने बनाई? कमबख्त गुरूर ने। हाय गुरूर और नखवत ने मुझे खाक में मिला दिया। थोड़ी देर के बाद उम्दा उम्दा और नफीस खानों के ख्वान मेहमानों के लिए आने शुरू हुए जिनकी खुशबू से शहजादी का दिमाग मुअत्तर होने लगा। जब मेहमान खाने में मसरूफ हुए तो बदकिस्मत शहजादी ललचाई हुई निगाहों से ख्वानों की तरफ देखने लगी। बाज मेहमानों को उस पर बड़ा तरस आया। वह खाने के दौरान में वक्तन फ़ौकतन कुछ न कुछ उसकी तरफ फेंकते रहे जिनको उठा उठाकर वह अपनी जेबों में इस नीयत से डालती रही कि जाती दफा वह अपने घर ले जाएगी और वह और उसका खाविंद मजे से खाएंगे। उफ अल्लाह, गुरूर तेरा सत्यानाश हो। शाहों को गदा बनाना तेरा अदना करिश्मा है और मगरूरों को रुलाना तेरा बाएं हाथ का करतब है। दफतन बादशाह का भाभी महल में दाखिल हुआ। उसने रेशमी लिबास पहन रखा था और सुनहरी ताज ज़ैबे सर था। जब उसने शहजादी को दरवाजे पर खड़े हुए देखा तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ नाज में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और खौफ से थर थर कांपने लगी क्योंकि उसने देख लिया था कि यह वही सुल्तान मियां मिट्ठू है। किसी जमाने में शादी का तलबगार था और यह उसकी दरख्वास्त को निहायत हकारत से ठुकरा चुकी थी। लेकिन बावजूद अपना पीछा छुड़ाने के उसकी तमाम कोशिशें अकारत गईं और वह उसे जबरदस्ती पकड़कर हाल में ले गया। इत्तेफाकन वह रस्सी जिसके साथ उसने खोराक रखने के डिब्बे बांध रखे थे टूट गई। डिब्बे गिर पड़े और रोटी के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। जब लोगों ने ये नज़ारा देखा तो बेइख्तियार हंसने और आपस में सरगोशियां करने लगे। बादशाह ने उसे अपने साथ नाचने पर मजबूर किया था, इसलिए शहजादी भी इस कदर शर्मिंदा हुई कि अगर उस वक्त जमीन फट जाती तो वह उसमें समा जाती। वह लपककर दरवाजे पर पहुंची और घर भाग जाने को तैयार ही थी कि जीने से उतरकर एक आदमी ने उसे पकड़ लिया और फिर अंदर ले आया। जब शहजादी ने आंख उठाकर उसकी सूरत देखी तो वही सुल्तान मियां मिट्ठू था। उसने उससे निहायत मोहब्बत भरे लहजे में कहा कि शहजादी साहिबा, आप घबराए नहीं, मुझे पहचानने की कोशिश करें। क्या मेरा कद काठ आपके फ़कीर शौहर जैसा नहीं? मेरा लहजा महसूस करो, क्या तुम्हारे फ़कीर शौहर जैसा नहीं? शहजादी साहिबा, मैं वही फ़कीर हूँ जो आपके साथ अरसे से टूटी सी झोंपड़ी में रहता हूँ।
डरते नहीं, मैं ही आपका खादिम हूँ। ये तो आपको मालूम ही है कि मैं आपका दिल व जान से शिद्दा हूँ, इस वजह से कि मुझे आपसे सच्ची मोहब्बत है। जब आपने मुझे मियाँ मिट्ठू कहा तो आपके वालिद बादशाह को भी गुस्सा आया था और मैं उनके पीछे ही खड़ा था। जब वह आहिस्ता आहिस्ता खुद से बात कर रहे थे कि मैं इस मगरूर लड़की की शादी सुबह महल पर जो सबसे पहला फकीर आएगा उसी से अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। मैंने ये सुन लिया था, इसलिए एक फकीर का भेष भरकर आपके बाप के महल के नीचे जाकर गीत गाया था। वह फौजी आदमी भी मैं ही था, जो घोड़े पर सवार होकर आपके बर्तनों को कुचलता हुआ तोड़कर चूर कर गया था। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया था कि आपके गुरूर को मिटाना जरूरी था और इस गुस्ताखी की सजा देनी भी जरूरी थी, जो आपने अपने बाप के दरबार में मेरा मजाक उड़ाते वक्त की थी। ये सुनकर शहजादी जार जार रोने लगी और बोली कि मैं सख्त गुनाहगार हूँ। आप जैसे फरिश्ता खुद बादशाह की बीवी बनने के हरगिज लायक नहीं। लेकिन बादशाह ने उसे हर तरह तसल्ली दी कि अब तुम्हारे बुरे दिन गए और भले दिन आ गए। अब एक मलिका की हैसियत से मेरे महल की जीनत और मेरी सल्तनत की मलिका बनने वाली हो। तुम्हारे साथ जो होना था सो हो चुका। अब बड़ी धूमधाम से हम दोनों की शादी दोबारा इस जगह रचाई जाएगी। इतने में एक खादिमा आए और उसने शहजादी को निहायत उम्दा और शानदार लिबास पहना दिया। शादी की तैयारी होने लगी। बादशाह ने शहजादी के वालिदीन को भी पैगाम भेजकर बुलाया, वह ये मालूम करके कि सुल्तान मियाँ मिट्ठू जैसे आलीशान और फरिश्ता सीरत बादशाह को हमने अपनी बेटी सुपुर्द कर दी है। मारे खुशी के फूले न समाये। चुनांचे खुशकिस्मत दूल्हा और दुल्हन की शादी दोबारा बड़ी धूमधाम से हुई और अपनों और बेगानों दोनों ने खुशी के नारे लगाए। आए तो कमेंट करके पसंद का इजहार जरूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बजा दीजिएगा। अपने और अपने प्यारों के लिए और मैं ना चीज़ के लिए अल्लाह ताला से दुआ किया करें। अल्लाह हाफिज।